बेगूसराय पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बताते चलें कि बेगूसराय पुलिस ने चर्चित रिटायर्ड एवं गवाह शिक्षक हत्याकांड का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 अपराधी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 71 जिंदा कारतूस, 2 देसी कट्टा, 1 पिस्टल एवं 3 मोबाइल, घटना में प्रयुक्त होने वाले मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने बरामद किया है। यह गिरफ्तारी बछवाड़ा थाने की पुलिस ने की है। आपको बता दें कि 20 अगस्त को बछवाड़ा थाना क्षेत्र के फतेहा गांव के रहने वाले रिटायर्ड शिक्षक जवाहर चौधरी की सुबह 6 बजे मॉर्निंग वॉक के क्रम में वह घर से बाहर निकले, तभी अपराधियों ने उसे गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्या के बाद अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने लगातार छापेमारी की। एसपी योगेंद्र कुमार ने हत्या के तुरंत बाद तेघड़ा डीएसपी रवि मोहन प्रसाद के नेतृत्व में एक टीम गठित किया और टेक्निकल अनुसंधान के साथ लगातार छापेमारी करने के बाद आखिरकार पुलिस ने हत्या में संलिप्त अपराधी सहित हथियार को भी बरामद किया है। एसपी योगेंद्र कुमार ने क्या कुछ कहा है इस मामले में, देखिए इस रिपोर्ट में। बछवाड़ा थाना अंतर्गत फतेहा हॉल्ट में एक रिटायर्ड शिक्षक की कुछ अपराधियों ने गोली मार के हत्या कर दी थी। इस पूरी घटना को पुलिस ने 7 दिनों के अंदर आज उद्भेदन कर लिया है। इस घटना में जो 5 अपराधी शामिल थे सभी की गिरफ्तारी कर ली है। घटना में इस्तेमाल किया गया हेलमेट, मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद कर लिया है और इस घटना में शामिल जो 3 हथियार हैं और करीब 65 राउंड गोलियां भी पुलिस ने जब्त कर ली हैं। देखिए, मैं आपको इसमें बता दूं कि इसमें फतेहा हॉल्ट के पास एक रिटायर्ड शिक्षक हैं, उनकी हत्या हुई थी और जब हम लोगों ने इसकी जांच पड़ताल करी थी तो उसमें जो बात पता चली थी कि इसमें कुछ वर्ष पूर्व इनके एक छोटे बेटे की हत्या हुई थी, जिसमें कि इनके मझले बेटे ही जेल गए थे। घर के अंदर पारिवारिक विवाद था, तो उसमें वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस था। उसको लेकर के हम लोगों ने एसटीपीओ टेंगड़ा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया था और टीम लगातार अपना काम कर रही थी। इस पूरी जांच पड़ताल में ये जो बात पता चली है, सभी अपराधियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और इसमें जो घटना का कारण है ये काफी हद तक उसी से जुड़ा हुआ पाया गया है। इसमें यह था कि इनके जो छोटे बेटे की हत्या हुई थी तो मझला बेटा जेल गया था उसमें, और उसका एक साथी अपराधी भी जेल गया था, गोपाल चौधरी। तो इनका मझला बेटा जो है वो तो बेल पे आ गया था काफी टाइम पहले, लेकिन जो गोपाल चौधरी अपराधी जेल गया था उसकी बेल नहीं हो रही थी। और गोपाल चौधरी अपने कुछ लोगों के थ्रू, अपने पिता के थ्रू और जो मुलाकाती आते थे जेल में मिलने, उसके थ्रू ये लगातार जो रिटायर्ड शिक्षक थे उन पर दबाव डाल रहा था केस उठाने के लिए, और वो केस नहीं उठाने के लिए तैयार थे। तो इन सब चीज़ों को लेकर के इसने उस रिटायर्ड शिक्षक को अपने रास्ते से हटाने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा। गोपाल चौधरी ने जेल के अंदर से मुलाकातियों के थ्रू और अपने पिता प्रेम चौधरी के थ्रू, एक लड़का है सूरज कुमार, ये सिंघौल का अपराधी है, एक संतोष है, ये भी सिंघौल का है, एक कृष्णा है, सिंघौल का है, और एक अंकित है जो कि बछवाड़ा का है। इन 4 लोगों को तैयार किया और इसमें जो गोली मारने में ये चारों लड़के शामिल थे, इसमें अंकित चौधरी ने लाइनर के रूप में काम किया था। वो बछवाड़ा थाना का रहने वाला है, उसी एरिया का रहने वाला है। उसी ने बाकी 3 अपराधियों को बताया था कि ये सुबह यहाँ पे इस कपड़े पहने हुए यहाँ पे मौजूद हैं। बाकी फिर हम लोगों ने ये जांच पड़ताल करी कि आप देख सकते हैं कि इनके पास करीब 71 राउंड गोलियां मिली हैं और 2 देसी कट्टा मिले, 1 पिस्टल मिली है। तो हम लोगों ने इसको लेकर कल लगातार छापेमारी की शाहपुर कमाल थाना क्षेत्र में, तो वहां पे एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, रामप्रसाद सिंह। ये सारी जो गोलियां हैं और हथियार इसी ने सप्लाई किए थे और हम लोग को ये पता चला है कि ये बगल के जिला जो मुंगेर है वहां से हथियार लाता है और जिसको अपराध करना होता है उसको सप्लाई करता है। हम लोग ने ये भी इसमें पता किया कि इतनी भारी मात्रा में गोली क्यों इनके पास मौजूद थी, तो उसमें ये पता चला है कि ये जो लड़के हैं चारों, ये लोगों ने तो ये वाला मर्डर किया ही किया है, बट इनकी आने वाले दिनों में ऐसी योजना थी कि ये लोग और भी कई सारे आपराधिक वारदातों को ये लोग अंजाम देने वाले थे। तो इन लोग की गिरफ्तारी से एक बहुत बड़े गैंग का उद्भेदन हो गया है। भारी मात्रा में जो गोली बारूद पुलिस ने जब्त की है, उससे आने वाले समय में और भी घटनाएं ये गैंग कर सकता था पैसों के लिए, तो इस पे पुलिस ने पूर्णतः विराम लगा दिया है। बाकी इस मामले में जो FIR दर्ज की गई है, उसके अतिरिक्त जेल में जो 2 अपराधी बंद है जिनकी संलिप्तता इस पूरे घटना में पाई गई, उन पे भी अब हम लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं और जेल प्रशासन को भी उन लोग पे कड़ी कार्रवाई करने के लिए हम लोग इस बात के सबूत मिले हैं कि जो साजिश करता है, मेन साजिश करता है वो गोपाल चौधरी की। और कोई संभाविता है क्या जो छूट के आया पुत्र के बार-बार जी के सर के द्वारा क्या पुत्र का कुछ? देखिए, उस मामले में अभी जांच है।
ये चारों तो सर सुपारी किलर का काम किया है। जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि इस 4 में से 3 का आपराधिक इतिहास है। ये लोग पहले भी तीनों जेल के अंदर रहे हैं और जेल से आने के बाहर गोपाल चौधरी के सफर से अगर ये लोग ये काम कर रहे हैं तो ये पूर्ण रूप से आप कह सकते हैं कि ये सुपारी किलर ही है। और यही कारण है कि इनके पास से इतनी ज्यादा गोलियां और हथियार मिले हैं। इनका मकसद ये था कि पैसों के लिए हो सकता है और भी सुपारी किलिंग ये लोग लेते और करते, लेकिन समय पे पुलिस की जो कार्रवाई हुई है इससे बहुत बड़े गैंग का उद्भेदन हो गया है और बहुत सारी घटनाओं पे अंकुश लग गया है। साथ में ये जो मर्डर केस था ये पूरी तरह से सॉल्व हो गया है। इसमें जो मोटिव था, जो मकसद था और जिन चीजों का प्रयोग किया था वो सब पुलिस ने पता किया। सर एक सवाल है कि हाल ही के दिनों में गवाहों की हत्या की जा रही है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सुरक्षा व्यवस्था कराना मुहैया पुलिस का काम है, लेकिन आए दिन ही लगातार गवाहों की हत्या हुई है। तो क्या इसको किस रूप में देख रहे हैं कि जेल से साजिश करके इसकी हत्या की गई है? तो पुलिस को सब पता है कि केस में ये ट्रायल चल रहा है, इसकी गवाह होनी है, इसकी सजा होनी है, तो फिर ऐसा क्यों? देखिए, हम लोग ने इस चीज को भी पता किया है, इस पर भी जांच की है। तो इसमें यह पाया गया है कि जो व्यक्ति हैं जिनकी हत्या हुई थी, ये जवाहर चौधरी इनका नाम था, इन्होंने पुलिस स्टेशन को कभी अप्रोच नहीं किया था ये बताने के लिए कि उनकी बेटी की जो हत्या हुई थी उसमें इन पे दबाव है केस उठाने के लिए। और भी कई सारे ऐसे केसेस हैं हमारे जिला पुलिस में जहाँ पे लोगों ने पुलिस को अप्रोच किया है, तो हम लोगों ने उनको गवाह सुरक्षा समिति में उनका प्रपोजल लेते उनको सुरक्षा ही मुहैया कराई है। अगर इन्होंने बताया होता तो शायद ये घटना टल जाती, इनको सुरक्षा दी जाती। और हमारे यहाँ एक कमेटी बनी है गवाह सुरक्षा समिति, उसमें हम लोग हर महीने जितने भी लोग आते हैं, चाहे वो गवाह हों या वादी हों, उन सबको सुरक्षा दी जाती है उनके एप्लीकेशन की जांच कराने की। तो मैं आपके थ्रू ये मैसेज आम जनता में देना चाहूँगा कि यदि किसी का कोई केस मुकदमा चल रहा है और उसको कोई धमकी दे रहा है गवाही ना देने के लिए या केस उठाने के लिए, तो आप लोग तुरंत लोकल पुलिस स्टेशन को, एसटीपी ऑफिस को या मेरे ऑफिस में आके एक आवेदन दे सकते हैं और 1 सप्ताह के अंदर जांच करके आपको तुरंत सुरक्षा उसमें दी जाएगी।